ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए होते हैं योग कारक प्लैनेट, यानी जो आपके खुद के राशि स्वामी हैं चंद्रमा, उनके परम मित्र हैं मंगल। तो इनका परिवर्तन होना आपके जीवन में शुभ परिणाम लेके आएगा। देखिए, अभी तक स्वग्रही चल रहे थे अष्टम में। देखिए, अष्टम में तो हम नहीं कहेंगे, इनकी जो स्थिति थी स्वग्रही थी, वृश्चिक राशि में थी, और यहाँ प्रवेश करेंगे छठी राशि में, छठे भाव में प्रवेश करेंगे धनु में। यहाँ बैठ के वो सीधे दृष्टि देंगे आपके 12वें भाव पर, आपके भाग्य पर और आपकी लगन पर। तो ये स्थिति आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाली है। भाग्य को देखेंगे, आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ 12वां घर जो होता है ये विदेशों से लाभ पहुंचाने वाला है, तो यहाँ पर विदेशों से भी आपको लाभ होगा और स्थितियां आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। इसके साथ साथ मंगल कारक होते हैं भूमि पुत्र, इन्हें कहा भी जाता है। तो भूमि से आपको कोई ना कोई फायदा होगा, मेटल का कार्य है उसमें भी लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त किन चीजों में लाभ होगा, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये हम यहाँ बताएंगे। देखिए, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। चौथी दृष्टि, जो पहली दृष्टि रहेगी आपके भाग्य पर है, फिर आपके जो 12th हाउस है वहां पर है, ये व्यय का भी घर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर है, पर साथ ही साथ विदेशों का भी घर है। यहाँ गुरु ऑलरेडी मौजूद हैं और उसके बाद ये लगन पर आप ही की राशि पे देखेंगे। तो ये तीनों ही दृष्टियां आपके लिए शुभ परिणाम लाने वाली होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, देखिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि मंगल एक तो आपके लॉर्ड हैं यहाँ पर। देखिए, लॉर्ड बनते हैं आपके त्रिकोण के, तो लॉर्ड बनते ही हैं, और उसके साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र के भी लॉर्ड है। अभी तक स्वग्रही थे, छठे घर में इनका आना आपको रोग ऋण शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। छठे घर में मंगल हो या सूर्य हो बहुत शुभ माने जाते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। किसी भी तरीके की परेशानियां थी उनको समाप्त करते हैं। पर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आना, हमने बताया है कि या तो कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी, डायग्नोज होगी और आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मंगल आपकी बीमारियों में भी कमी लाएंगे। मंगल 12वीं घर पर भी दृष्टि देंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दवाइयों पर खर्चा हो रहा था, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो रहा था, उनमें भी कमी लाएंगे। 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं वहां पर। और मंगल पर भी देखिए गुरु केतु शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पर बीमारियों में कमी आएगी, लेकिन यहाँ पर चोट वोट लगने का डर है। जब भी यात्रा करें तो थोड़ा सा केयरफुल रहें और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, अन्यथा आपकी चीजें यहाँ पर सही रहने वाली है। थोड़ा सा एसिडिटी भी फील कर सकते हैं, तो इन चीजों में केयरफुल रहें। लव लाइफ की अगर बात करें तो पहले लव लाइफ में ही मंगल आपके चल रहे थे, स्वग्रही थे, तो बात बात पर थोड़ा जो हम कहते हैं गुस्सा आ जाना, आर्ग्यूमेंट्स रहना, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई। तो मंगल का हम कहेंगे कि त्रिकोण से निकलकर आपके छठे भाव में आना आपकी लव लाइफ के लिए शुभ रहेगा, अच्छे परिणाम देगा और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी ना करें, ये स्थिति का भी ध्यान रखें, क्योंकि गुरु की दृष्टि रहेगी तो गुरु आपको धैर्य भी सिखाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए शनि वैसे आपके लॉर्ड हैं, मंगल दृष्टि देंगे शनि पर, और देखिए शनि भी मंगल को 10वीं दृष्टि से देखेंगे। तो वैवाहिक घर आपका एक्टिव होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है और शनि मंगल गुरु इन सब भावों का एक तरीके से संबंध हो रहा है। तो यहाँ पर स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन आपको यहाँ भी आर्ग्यूमेंट से बचना है और थोड़ा सा हम जो कहेंगे ईगो क्लैशेस यहाँ पर रह सकते हैं। तो जल्दबाजी का निर्णय ना करें, क्योंकि मंगल जो होते हैं देखिए एकदम से जल्दबाज तो थोड़ा सा बना देते हैं, और अग्नि तत्व होते हैं और रिश्तों में अग्नि तत्व का कोई काम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य से चले तो चीजें आपकी बेहतर होंगी। आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं मंगल, और देखिए 10th हाउस के लॉर्ड हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, और त्रिकोण के स्वामी होकर ये अपने मित्र की राशि गुरु की राशि में भी प्रवेश करे हैं। तो यहाँ से बैठकर जिन भी लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, विदेशों से रिलेटेड कोई काम है, या भूमि से रिलेटेड कोई काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम है, या आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या सर्जन है, मेडिकल फील्ड में है, तो ये जो परिवर्तन है आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। आपका कार्य अगर आप अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के कर रहे हैं तो यहाँ पर लाभ होगा, विदेशों तक आपका कार्य जाएगा। जॉब में है और कहीं ना कहीं आप अच्छा बेटर चेंज चाह रहे थे, प्रमोशन के चांसेस है, ये सब मंगल यहाँ पर देगा और आपको मजबूत भी रखेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी रखेगा। तो ये परिवर्तन अच्छा है, लेकिन यहाँ पर खर्चों का ध्यान रखना है और कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। लोन्स वगैरह के चक्कर में नहीं जाना है, कोई कानूनी दाव पेच चल रहे थे वो भी यहाँ पर समाप्त होंगे और आपका लाभ का समय है। विद्या के लिए अगर हम बात करें तो विद्या के लॉर्ड हैं, पंचम के भी लॉर्ड हैं,
तो यहाँ पर छठे भाव में मंगल का आना थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे कि डिस्ट्रैक्शन रह सकता है या जल्दबाजी में स्विच कर सकते हैं सब्जेक्ट। केतु की दृष्टि होने के कारण पांचवी कोई ना कोई परिवर्तन स्टडीज में आ सकता है। भाग्येश की हमने बात की है। भाग्येश देखिए यहाँ पर शनि है, भाग्य पर शनि, जो मंगल की दृष्टि है। भाग्येश देखिए आपके गुरु हैं, वो 12th हाउस में चले गए हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि है भाग्येश पर भी और भाग्य पर भी, तो ये स्थिति आपके भाग्य को स्पीड अप करेगी। यहाँ पर जो काम रुक रुक के हो रहे थे उनमें थोड़ी सी तीव्रता आएगी, गति पकड़ेंगे। तो ये राशि विशेषकर जो कर्क राशि है, कर्क लगन है, यहाँ हम कहेंगे कि ज्यादा भावुक ना हो, इमोशनल ना हो और जल्दबाजी के निर्णय ना ले, और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रख के चले। और किसी भी रूप में अगर आपका विदेशों से रिलेटेड कोई काम है तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य आपका पूरा साथ देगा और भाग्येश को और भाग्य दोनों को मंगल यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 1.5 महीना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय जप करते रहें, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितना हो मंगलवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को आप कुछ भी मिष्ठान बांटे, इससे आपको काफी लाभ होगा। और क्रोध पर संयम रखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम हनुमते नमः लिखें।